जगन्नाथपुरी का जो राजा था, उस राजा ने आषाढ़ सुद बीज के दिन जो रथ यात्रा निकलती है, उस रथ यात्रा में भगवान स्वामीनारायण को भी बिठाया और राजा ने स्वयं रथ खींचा। भगवान ऐसे ही आगे जा रहे हैं और एक कुआं आया। कूप के पास एक किसान खेत कर रहा था, तो भगवान ने कहा कि हमको डोरी चाहिए पानी निकालने के लिए। और वो जो किसान था वो मोट चला रहा था, कोह हाँकतो था। हिंदी में कोह को बोलते हैं मोट। तो कोह चला रहा था। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हमको डोरी दीजिए, पानी पीना है। और किसान बोलता है कि भाई ये जो मोट में पानी आता है उसमें से ही पी लो। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि ये जो मोट है वो तो चमड़े की बनी हुई होती है, हम ब्रह्मचारी है, चमड़े का छुआ हुआ पानी हम नहीं पीते। तो किसान ने कहा कि आप ऐसे धर्म का पालन करते हैं तो डोरी साथ में रखनी चाहिए, हमारे पास मांगते हो हाथ पास में रखनी चाहिए। तब भगवान स्वामीनारायण ने एक अपने हाथ में जो कमंडलू था वो ऐसे ही कूप में रखा और पानी ऊपर आया। भगवान ने कमंडलू पानी का भर के जलपान कर लिया। बाद में एक शंकर का मंदिर था, वो मंदिर में आए। शंकर के मंदिर में एक ब्राह्मण हर दिन आकर शंकर के पास मांगता था कि मुझे कुछ धन दीजिए, मुझे कुछ धन दीजिए। आज जब स्वामीनारायण भगवान शंकर के मंदिर में आए और विराम करके बैठे हैं, तो शंकर ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण से कहा कि आप बहुत दिनों से धन मांग रहा है, तो आज धन देने वाला और मुक्ति देने वाला इस मंदिर में आया है, आप उनकी शरण में जाओ। और तब ब्राह्मण स्वामीनारायण भगवान के चरण में पड़ा और कहता है कि मुझे धन दीजिए। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि भाई धन में सुख नहीं है, आप बोले तो मैं आपको मुक्ति दे सकता हूँ, आपके जन्म मरण मिटा सकता हूँ। ब्राह्मण बोलता है कि आप इतने शक्तिशाली है तो मेरे जन्म मरण भी मिटा देना, किंतु पहले मुझे धन दीजिए, अभी मुझे धन की आवश्यकता है। और तब स्वामीनारायण भगवान ने ऐसा कहा कि इस मंदिर की दाहिनी ओर जाकर आप खुदाई काम करो, वहां से धन निकलेगा। और वो ब्राह्मण ने खुदाई काम किया, वहां से धन मिला। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि जाओ, तुमको धन भी मिल गया और अंत काल में तुम्हारा मोक्ष भी मैं करूंगा। ये खुदाई काम का पहले से आ रहा है ओ भाई, खुदाई काम करने से धन निकलता है, वो पहले से आ रहा है। किंतु ये तो स्वामीनारायण की सरकार है, जो कहा सो होता है। बाद में स्वामीनारायण भगवान एक आश्रम में आए और उस आश्रम में साधु लोग रहते थे। वो पंक्ति भेद बहुत करते थे। कोई अच्छे लोग आकर पक्का सीधा देते थे, तो ये यात्रा लोगों को केवल कच्चा ही सीधा देते थे। भगवान स्वामीनारायण ने उनको उपदेश देकर कहा कि जिसके लिए धन आया है उसके लिए ही उपयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात भगवान स्वामीनारायण ने सिखाई। आजकल हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ट्रस्ट होते हैं, भांति भांति के बहुत सीरीज वाले ट्रस्ट होते हैं। तो एक नियम होता है उसका भी, जिसके लिए जो कोई व्यक्ति धन देता है उसके लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए। बाद में भगवान स्वामीनारायण वहां से आगे चले, एक गांव आया। गांव की दाहिनी ओर किसी को जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहां एक खविश रहता था, सिर कटा खविश रहता था। सिपाहियों ने ना बोले कि आप उधर मत जाओ। स्वामीनारायण भगवान कहते कि हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे, अरे वहां एक खविश रहता है, सबको मार डालता है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि हम जाकर उसका उद्धार करेंगे। तो जब स्वामीनारायण भगवान उधर गए तो वो जो खविश पेड़ में रहता था वो नीचे गिरा और स्वामीनारायण भगवान के सामने चिल्लाने लगा। स्वामीनारायण भगवान ने सामने दृष्टि की, खविश शांत हो गया और अपने मूल रूप में आ गया। भगवान स्वामीनारायण के चरण में गिरकर बोलता है, प्रभु जन्मों जन्म से मैं भटक रहा हूं, अब मेरा उद्धार कीजिए। भगवान स्वामीनारायण ने उस खविश का भी उद्धार किया और उस जीव को बद्रिकाश्रम में भेज दिया।
स्वामीनारायण भगवान केवल मनुष्य का ही कल्याण नहीं करते हैं, भूत का, प्रेत का, खविश का, पशुओं और पक्षियों का भी कल्याण कर रहे हैं। और जब स्वामीनारायण भगवान की यह बात का पता राजा को चला, राजा और ग्रामजन सब आए और स्वामीनारायण भगवान से कहते कि आप हमारे नगर में रह जाए। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि मैं नगर में तो नहीं ठहरूंगा, किंतु है महाराज। स्वामीनारायण भगवान राजा से कहते, जल्द से जल्द तुम्हारा ये शरीर गिर जाएगा और दूसरा जन्म, मनुष्य जन्म आपको सत्संग में मिलेगा। हमारा शास्त्र ऐसा कहता है कि वो जो राजा मरा उसका दूसरा जन्म जो हुआ वही हमारे पंचाला के जीणा भाई थे। वो हमारे पंचाला के जीणा भाई थे जिन्होंने जूनागढ़ का स्वामीनारायण मंदिर बनवाया। फिर स्वामीनारायण भगवान ने रता बसिया का प्रसंग जो है उसका भी उद्धार किया। स्वामीनारायण भगवान ऐसे ही वन विचरण करते करते आगे चले हैं। भूतपुरी, कन्याकुमारी, पद्मनाभ, जनार्दन, आदिकेशव, साक्षी गोपाल, किष्किंधा, पंपा सरोवर, पंढरपुर, दंडकारण्य, नासिक, त्र्यंबकेश्वर होते हुए सूरत में आए। भगवान स्वामीनारायण सूरत में पधारे और निर्वाण का जो अखाड़ा है सिटी में, सूरत में, वहाँ स्वामीनारायण भगवान ने निवास किया। तीन दिन तक महंत के पास पूछा कि भाई कुछ खाने का इंतजाम होगा, तो महंत ने खाने का नहीं दिया 3 दिन तक। फिर एक पुष्प बेचने वाली जो मालिनी थी उन्होंने भोजन दिया, स्वामीनारायण भगवान ने भोजन पाया। फिर ऐसा कहा जाता है अश्विनी कुमार के तट पर स्वामीनारायण भगवान आए और तापी पर चलते चलते भगवान सामने चले गए। नीलकंठ वर्णी वेश में भी भगवान स्वामीनारायण सूरत में पधारे। बाद में भगवान स्वामीनारायण ऐसे ही वन में, अब तो सौराष्ट्र में, गुजरात में आ गए हैं। धीरे धीरे भगवान आगे आगे जा रहे हैं। धोलेरा जाते समय एक मच्छी मार मिला। बहुत सी मछलियों को मारी हुई थी, मरी हुई मछलियों की एक झोली लेकर वो मच्छी मार जा रहा था। उसका नाम था लाखों कोड़ी। ये लाखा कोड़ी भगवान स्वामीनारायण को मिला। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि तुमने पाप क्यों किया, इस पाप का नतीजा क्या होगा आपको पता है? लाखा कोड़ी बोलता है कि आज दुष्काल का समय है, खाने का मिलता नहीं, तो मैं क्या करूं? भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि तुम इन मछलियों को छोड़ दो। ऐसे ही झोली रख दी भगवान स्वामीनारायण के पास। स्वामीनारायण भगवान ने मरी हुई मछलियों का स्पर्श किया, सब मछलियों को जिंदा कर दी और भगवान ने सरोवर में डाल दी। और मच्छी मार से कहा कि आज के बाद तुमको खाने का अन्न मिलेगा, कभी भी मछली मारना नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि हर कोई जीव जंतु को जिंदा रहने का अधिकार है। हमारी भूख मिटाने के लिए कोई भी पशु पक्षी को मारना नहीं चाहिए। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने बरसों पहले शिक्षापत्री में लिखा कि कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र माम कही। मेरे आश्रितों को कोई भी प्राणी मात्र की हिंसा करनी नहीं चाहिए। पशु को नहीं, पक्षी को भी नहीं, जू को भी नहीं, खटमल को भी नहीं, माकड़ खटमल को भी नहीं मारना।